जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे आज हम। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, टॉपिक का नाम क्या है, साधारण ब्याज है क्या। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। 10,000 उधार लेने गई तो उसने मुझे बोला कि आप ये राशि रखो और मुझे इसके बदले आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे कि आपने मेरी राशि यूज़ करी है, रखी है अपने पास। तो वो जो पैसे मैं उसको दूंगी हर साल, तो वो तो है ही है मेरे पास, 10,000 तो है ही है, ऊपर से जो मैं उसको पैसे दूंगी तो वो क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है। किस रेट पे होगा वो हमें वो बताएगा जिसने हमें उधार दिया है, ठीक है। 5% की दर पर दिया या 2% की दर पर दिया, ठीक है। तो दर हमेशा प्रतिशत में होती है, परसेंट में होती है, और समय आपका हमेशा वर्ष में होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर दिन में है तो आप उसको डिवाइड करोगे 365 से, ठीक है। अगर महीनों में है तो 12 से डिवाइड करोगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। जस्ट आप ये समझो कि ब्याज क्या है, फिर मूलधन क्या है। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल यानी कि उधार ली गई राशि को हम मूलधन बोलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले आते होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसमें ये गिवन क्या है हमें, वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साधारण ब्याज है, हम पढ़ते नहीं है उसको, बस यही कि साधारण ब्याज है या मूलधन है, ठीक है। तो मूलधन क्या है सबसे पहले, यानी कि प्रिंसिपल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या है, उधार ली गई राशि, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे से उधार लेती हूं तो उधार ली गई राशि, ठीक है। यहां क्वेश्चन में लिखा होगा उधार ली गई राशि को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोरोड मनी। बोरोड मनी, इतने पैसे बोरो किए उसने, ठीक है। मोहन ने सोहन से इतने पैसे उधार लिए, ठीक है। तो उधार ली गई राशि क्या होएगी, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी बात क्या होएगी, बैंक में जमा कराई गई राशि। अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो उसमें जमा कराई गई राशि क्या होएगी, मूलधन। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, बैंक में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि, ठीक है, यानी कि डिपॉजिटेड मनी, डिपॉजिटेड मनी, या ये वर्ड लिखा होएगा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि ये प्रिंसिपल है, ठीक। सेकंड आपने क्या, अब ब्याज तो आपको पता चल ही गया है कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज फाइंड कैसे करते हैं, SI का फॉर्मूला P × R × T/100, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया आपके पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। दर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी और समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, यानी कि ईयर में होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर दिनों में है तो आप 365 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। 219 दिन के लिए उसने पैसे उधार लिए, ठीक है। 73 दिन के लिए लिए, 73 डेज के लिए उसने उधार लिए, तो यहाँ पे 365 लगेगा, ठीक है। अगर उसने बोला कि 8 महीने के लिए, यानी मंथ्स में दे दिया टाइम 8 महीने के लिए, फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे 12, ताकि वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाए, ईयर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। महीनों में दे रखा है तो 12 से, ठीक है। ऐसे हम साधारण ब्याज जो उसको राशि हमने देनी है उसके उधार लिए पैसों के बदले, ठीक है, तो वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम अमाउंट की। ये अमाउंट क्या आता है इसमें, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जैसे मैंने 10,000 रुपये उस बंदे से उधार लिए थे, जब मैं उसको वापस करूंगी तो उसकी जो मूल राशि है यानी कि प्रिंसिपल है वो 10,000 तो मैंने वापस करने ही करने हैं, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट लगा के मैं उसको वापस करूंगी, ठीक है। उस महीने का जो भी बनता है ब्याज वो भी उसको ब्याज समेत मैं उसको वापस करूंगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अमाउंट, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल, मूल राशि तो वापस करनी ही करनी है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ साधारण ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाता है, अमाउंट, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज जितना भी बना,
ठीक है, इस फॉर्मूले से जितना भी आएगा, ठीक है, तो वो उसमें ऐड करके मैं उसको वापस करूँगी, तो वो राशि मिश्र धन है। अब लिखा क्या जाता है क्वेश्चन में कि मोहन ने सोहन को कितने पैसे वापस किए, ठीक है, वापस की गई राशि मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। फिर वो ब्याज नहीं, ब्याज वाला भी ऑप्शन होएगा, जो अगर आपने ब्याज निकाल दिया ना तो वो भी ऑप्शन में होएगा, ठीक है, लेकिन आपने समझ आना है कि वापस की गई राशि को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, यानी कि अमाउंट, वापस की गई राशि, रिटर्न्ड मनी। इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट, मिश्र धन। अगर बैंक की बात हो रही है तो निकलवाई गई राशि, ठीक है, यहाँ लिखा होगा 800 रुपए की राशि 1600 रुपए हो गई मतलब इट बिकम्स 1600 रुपीज़, या हो गई लिखा होता है, इतने रुपए हो गई, ठीक है, या विड्रॉल मनी लिख लो इसको, इतने पैसे मोहन ने सोहन को वापस किए, तो इसका मतलब वो ब्याज नहीं है, मूलधन नहीं है, अमाउंट है वो, ठीक है। तो उसके लिए अगर क्वेश्चन में आपको साथ साथ हम फॉर्मूले भी करेंगे, ठीक है, पहले समझ लें कि होता क्या है ये अमाउंट। अब क्वेश्चन में आपको ना तो साधारण ब्याज गिवन है और आपको सिर्फ मिश्र धन गिवन है, ठीक है, और पूछा है कि उसने कितने पैसे उधार लिए थे या कितने पैसे जमा करवाए थे। अगर बैंक की बात हो रही है तो अमाउंट अगर गिवन हो तो फॉर्मूला अपने प्रिंसिपल का ये लगाना है, एक्स मान के नहीं करना, तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, मूलधन निकालना है अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, साधारण ब्याज नहीं गिवन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 प्लस R इंटू टी, ठीक है, मूलधन का, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ब्याज पूछा है तो अगर P आपके पास आ गया तो ब्याज भी आ जाएगा, ठीक है, P भी है आपके पास, R भी है, T भी है, तो इस तरह आपने ये फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, ठीक है। R का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर रेट पूछा है आपसे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, याद रखना, ठीक है, अपॉन P इंटू टी, जो चीज़ नहीं है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह T का पूछा है, टाइम पूछा है आपसे, तो सिंपल इंटरेस्ट ऊपर इंटू 100 हमेशा, ठीक है, तो जो चीज़ नहीं है यानी कि P इंटू R नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हिंदी में आपको पता ही है, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन इंटू 100 प्लस दर गुणा समय। एक चीज़ यहाँ पे एक और देख लो, कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 100 को 100 से कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद उसको ऐड करना है, फिर आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है इसमें। तो इसी तरह R का फॉर्मूला बन जाएगा, T का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 25,000 रुपये की राशि का 5% दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, एक तो प्रिंसिपल गिवन है यानी कि मूलधन गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, 25,000 रुपये, ठीक है। रेट क्या है जो प्रतिशत में होता है, 5%, और समय कितना है, 3 साल। तो इसमें पूछा क्या है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 25,000 गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3,750 रुपीज़, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। सेकेंड क्वेश्चन इज Ashok borrowed ₹15,000 for 3 years. If he had paid ₹2,700 as a simple interest, find the rate per annum. अशोक ने 15,000 रुपये 3 साल के लिए उधार लिए। अब देखो वर्ड आ गया ना, वो उधार लिए यानी कि ये मूलधन है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल है, तथा 2,700 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो दर क्या होगी। अब इसमें क्या पूछा है, रेट पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में देखो परसेंटेज लगी हुई है साथ में,
तो हम रेट फाइंड करेंगे। इसमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पी है हमारे पास 15,000 मूलधन, और ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 2700 रुपये, और समय कितना है 3 साल, ठीक है। अब रेट पूछा है। अब रेट के लिए अब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, उसी से बना है ये फॉर्मूला इधर उधर करके, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट उसमें भी पुट कर सकते हो आप, जो हमारा सिंपल होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसमें भी आप फाइंड कर सकते हो। R इज इक्वल टू SI इंटू 100, P इंटू टाइम अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। SI कितना है 2700 इंटू 100, P कितना है मूलधन 15,000 इंटू समय कितना है 3, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 15 6 90, तो 6% आपका क्या आ जाएगा रेट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। थर्ड क्वेश्चन इज अ प्रिंसिपल बिकम्स एन अमाउंट ऑफ ₹840 इन 12 months एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। कोई राशि 5% दर पर 12 महीनों में 840 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। अब देखो 840 रुपये हो जाती है मतलब अमाउंट गिवन है आपको, ब्याज लग के इतने रुपए हो जाते हैं, अमाउंट मिश्रधन गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, रेट गिवन है कितना 5%, और इसमें टाइम कितना गिवन है 12 months, 12 महीने यानी कि 1 साल, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब पूछा क्या है कि वह राशि ज्ञात करें, वह राशि ज्ञात करें यानी कि मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, ठीक है। ये वही जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि सीधा आपको अमाउंट गिवन हो क्वेश्चन में तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना है पी फाइंड करने के लिए, A इंटू 100 मिश्रधन गुणा 100, फिर क्या था 100 प्लस R इंटू T, ठीक है। अब A कितना है 840 इंटू 100 प्लस R कितनी है यहाँ पे 5 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 840 गुणा 100 प्लस, देखो पहले मल्टीप्लाई करनी है 5, ठीक है। 5 को 100 में ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कैंसिल कर रही हूँ 5 पे, ठीक। अब 21 4 जा कितना होता है 84, ठीक है। अब 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इसका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 years एट सिंपल इंटरेस्ट विद ईयरली रेट ऑफ 10%, 1/4%, 8% एंड 16%। एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से अपने आप में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 गुनी, ये गुनी वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना, डबल होगी ट्रिपल होगी, तो आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि आपने हमेशा प्रिंसिपल 1 लेना है, 1 रुपया लेना है। मान लो आपने 1 रुपया जमा करवाया तो आपको ये राशि बन गई 2 रुपये, ठीक है। दुगनी होगी अपने आप में, यही बोला इस क्वेश्चन में कि 1 रुपया आपने जमा कराया और दुगनी हो गई यानी कि 2 रुपये हो गए। कैसे हो गए, ये 1 रुपया कहाँ से आया, ये आपको लगा है ब्याज, ये लगा है सिंपल इंटरेस्ट, बैंक ने आपको 1 रुपया ब्याज दे दिया और जब आप लेने गए तो आपको कितने मिले 2 रुपये, ठीक है। तो इसमें आपने जब भी दुगनी तिगनी वाला क्वेश्चन आता है तो आपने प्रिंसिपल हमेशा, मूलधन हमेशा 1 लेना है, 1 रुपया मानना है। तिगना हो जाता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती 3, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाता 2, ठीक है। अब उसने इसमें क्या दिया है 16 वर्ष में, टाइम हमें गिवन है 16 वर्ष। अब टाइम भी गिवन है, SI साधारण ब्याज भी गिवन है, P भी गिवन है, मूलधन भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है, ठीक है। अमाउंट का तो अब कोई रोल नहीं है।
तो अब इसमें पूछा क्या है, रेट पूछा है। तो रेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, SI इंटू 100 P इंटू टी। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास। SI साधारण ब्याज भी है हमारे पास, कितना, 1 रुपया। ठीक है, और P मूलधन कितना है, 1 ही लेना है। T कितना है, 16। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, और इसको काट देते हैं हम 4 पे। 4 4 = 16, 20, 5 4 = 100, तो 25/4। अब ऑप्शन में ये ऐसे दिया हुआ है मिक्स नंबर में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास रेट, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, ये याद रखना है। इसका नाम हमने रखा हुआ है गुनी वाला क्वेश्चन। ठीक है, डबल ट्रिपल हो जाता है जिसमें डबल वाला, तो उसमें P हमेशा 1 रुपये लेना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of money becomes 5 times at the simple interest rate of 8% per annum. At what percent will it become 7-fold? एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में गुनी गुनी 2 बार आया है। ठीक है, इसको कैसे, इस टाइप को कैसे याद रखना है आपने, इस क्वेश्चन में गुनी जो है वर्ड वो 2 बार आया है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, इसमें आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 बार जब गुनी आए। ठीक है, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। अगर दर गिवन है तो दर बटे दर आ जाएगा, यानी कि रेट बटे R1 S1 2 लिख लो, इसको नेम दे देते हैं हम, R1 अपॉन R2। जिसकी पहले नंबर पे बात हुई वो 1 है, जिसकी दूसरे नंबर पे बात हुई वो 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम गिवन है तो T1 अपॉन T2 लिख लेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज तो ये तो आएगा ही आएगा इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें 2 बार गुनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है क्वेश्चन में, कहते 5 साल में 8% दर से ये 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी यानी कि 1 रुपया मैंने जमा कराया तो वो बन गए 5 रुपये। अब 4 रुपये कहाँ से आए, ब्याज मिला। ठीक है, ये साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये मिश्र धन P, और ये अमाउंट, और ये हो गया आपका SI साधारण ब्याज। कितने % रेट पे हुआ ये, 8% पे। ठीक है, अब दूसरी बात फिर गुनी की हुई है, 1 रुपया जमा कराया, कितने बन गए, 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी मतलब 7 रुपये हो जाते हैं। मुझे मिला ब्याज 6 रुपये, एक कम करके लेना है। ठीक है, ये भी बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जहाँ पे 5 गुनी लिखा है तो साधारण ब्याज 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 गुनी लिखा है तो साधारण ब्याज 6 आ जाएगा, यानी कि एक कम कर देना है। तो यहाँ पे आपको ब्याज वैसे ही पता चल जाएगा। रेट एक चीज़ आपको गिवन होएगी, एक वो छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे R1 आपको गिवन है इसमें, और इसका R2 आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ जहाँ तो T1 गिवन होगा तो T2 आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। साधारण ब्याज इसका कितना आया, 4 रुपये, और S1 दूसरे वाले का साधारण ब्याज कितना आया, 6। ठीक है, इसकी R1 कितनी गिवन है, 8, इसकी R2 हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 4R2 8 इंटू 6। ठीक है, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 इंटू 6 अपॉन 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 2 = 12%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹500 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एंड बिकम्स 700 इन 5 years, देन फाइंड द प्रिंसिपल। कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। क्या क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 500 रुपये। ठीक है, और हो जाती है मतलब ये अमाउंट गिवन है आपको A1, जिसकी पहले बात हुई उसको आपने A1 मानना है। ठीक है, ये हो गया T1। कहते 5 वर्ष में ये कितनी हो जाती है, 700 रुपये। A2 2 अमाउंट्स गिवन है, 2 आपको समय गिवन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है कि मूलधन बताइए, उसने जमा कितनी कराई थी राशि। ठीक है,
जमा कराई थी राशि, तो मूलधन है ये। आपने यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें 2 समय और 2 मिश्रधन गिवन है, तो आपने एक फॉर्मूला ट्रिक ही है वो, तो वो याद रखना है। क्या है वो? P इज इक्वल टू A1 माइनस A2 माइनस A1 T2 माइनस T1 इंटू T1। ठीक है, अगर आप x मान के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, A1 क्या है आपका 500 माइनस A2 कितना है 700 माइनस 500, T2 है आपका 5 माइनस 3 इंटू T1 इज 3। 500 माइनस 700 में से 500 200 अपॉन 2 इंटू 3। इसकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ऐसे कटने वाला ही होता है ये सम 300। ठीक है, तो माइनस करके ये मूलधन आपका आ जाएगा 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया तो, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मैं एक असाइनमेंट दूंगी, तो उसके आपने आंसर निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।